हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती चैनल पर। आप लोग कैसे होंगे? खुश होंगे, मस्त होंगे। वो विद्यार्थी क्लास 10 में इस बार गए हैं जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा 2023 में। उनके लिए एक सूचना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का जो क्लासेस आपको हमारे YouTube चैनल SKGS मस्ती पर आप ही मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस चैनल पर जुड़ जाइए। तो आज के क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे, आपका डेमो, आपको 1 से 2 दिन आपको डेमो क्लास मिलेगा, जो YouTube के साथ साथ आपको Facebook पर भी क्लास मिलेगा। उसके बाद आपको Facebook पर क्लास बंद हो जाएगा और आपको YouTube से जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगातार क्लासेस आपको YouTube पर मिलेगा। हमारा जो प्रयास रहेगा दोस्तों कि अच्छे से अच्छे अंक लाने का, हमारा जो सिलेबस होगा पूर्णतः आपको NCERT पर आधारित होगा, जो बिहार बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड तथा झारखंड के बच्चे भी ये वीडियोज आप देख सकते और ये क्लासेस कर सकते हैं। मेरा मकसद होगा कि मैथ में दोस्तों आपको 100 का 100 अंक लाने का, कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप जितना बना के आइएगा आपको उतना मार्क मिलता है। दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, उसमें तो आपको बहुत सारे नंबर काट भी लेते हैं, लेकिन आप मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 में 100 मिलते हैं और मिले भी। फर्स्ट चैप्टर जो आज हमारा होगा गणित 10 का, जो गणित होता है NCERT पर पैटर्न होगा। इनका जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, अध्याय 1 आपका है वास्तविक संख्या। आपको मालूम होगा जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले जान लेते कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अंग्रेजी में से नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए, तो प्राकृत संख्या का डेफिनेशन समझते हैं कि आप लोग 8th क्लास और 9th क्लास में ही प्राकृत संख्या का डेफिनेशन समझ होंगे, यानी कि किसी वस्तु को हम किसी संख्या द्वारा गिनना प्रारंभ करेंगे उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि कैसे हो सकता है? तो मान के चलिए कि अगर आपके कोचिंग में 20 स्टूडेंट हैं तो क्या आप उसको 0 से गिन सकते हैं? 1 से नहीं गिनना प्रारंभ करेंगे। यानी वस्तु को हम किसी संख्या द्वारा अगर हम गिनना प्रारंभ करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहाँ से आप लोग स्टार्ट करिए गिनना? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते गिनते, 1 2 3 इस प्रकार से हम लोग गिनती करते चलते हैं और ये आपका अनंत तक चल जाता है। तो प्राकृत संख्या का आपका सीधी से डेफिनेशन हुआ कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आप यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछता है, मेरा मकसद है कि आपको डीपली नॉलेज दिया जाए, यानी कि गहराई से पढ़ा जाए, बेसिक से। थोड़ा वीडियो हमारा स्लो रहेगा आज, लेकिन बेसिक्स आपको मिलेगा। तो आपसे अगर यहाँ से पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, बताइए, फटाफट बोलिए आप लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, आंसर बोलिए फटाफट। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसे हम लोग प्राकृत संख्या को दोस्तों n द्वारा सूचित करते हैं। किस द्वारा सूचित करते हैं? n द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसे हम प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। अब आपसे एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए फटाफट, 5/2 क्या प्राकृत संख्या है? बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5/2 प्राकृत संख्या है, बताइए। तो 5/2 प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप लोग पूछिएगा? क्योंकि 5/2 को हम लोग गिनती में नहीं ले सकते। जैसे कि आपका होता है कि 7/2 प्राकृत संख्या होगा, ये भी नहीं हो सकता है, इसको भी हम गिनती में नहीं ले सकते। अब बताइए तो 0.8 प्राकृत संख्या होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता प्राकृत संख्या। चलिए आप एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, बताइए तो क्या 6/2 प्राकृत संख्या होगा? बताइए फटाफट, बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं होगा।
देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा इसको गहराई से देखिए। देखिए 6/2 है, इसको हम लोग 2 तिया 6 काट सकते हैं, यानी कि 3 से संख्या क्या हो गई, कट गया, तो 3 तो आपका प्राकृत संख्या हो गया, तो ये आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के अंतर कितना का होता है। तो देखिए मान लेते हैं कि 11 प्राकृत संख्या 12, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना का होता है, 1 का होता है। कितना का होता है, जैसे कि 182 है और 183 है, तो इन दोनों लगातार प्राकृत संख्याओं के अंतर कितना का है, 1 का है। जैसे कि आपको इसमें से पूछता है कि क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, आगे तो हम बतेबे करेंगे पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, बताइए। तो देखिए तो परिमेय संख्या को तो हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, तो 2 को अगर हम 2/1 आराम से लिख सकते हैं, तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या अवश्य हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि प्राकृत संख्या 5 है, तो इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसो कितना होता है। 5 और 6 का मौसो कितना हो जाएगा, लगातार प्राकृत संख्या है, बताइए आप लोग। तो इसका जो आपका मौसो हो जाएगा HCF, यह आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपको पूछा कि 1 और 2 का मौसो कितना होगा, बताइए, तो इसका भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या को समझेंगे। चलिए बने रहिए, वीडियो में बने रहिए आप सभी दोस्त, आपको पूरी गहराई से मिलेगा, आपको पूरी डीपली नॉलेज मिलेगा इस चैनल पर। देखिए तो दूसरा जो आपको होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, W से इसको सूचित किया जाता है। देखिए इसका डेफिनेशन नाम में छुपा है, पूर्ण यानी कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम 0 सम्मिलित कर देते हैं तो वो आपका पूर्ण संख्या होगी। प्राकृत संख्या जैसे कि आपको 1 से शुरुआत नहीं होता है, ऐसे बताए थे पीछे, इसमें हम 0 सम्मिलित कर देते हैं तो यह आपका हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा। तो इसका सीधा सा डेफिनेशन हुआ कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम समुच्च में अगर 0 मिला देते हैं तो यह आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी अगर आपको पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो यह आपको कितना हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए 0। बड़ी पूछा जाएगा तो वही बात हो जाएगा, बड़ी आपका हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। अवश्य हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से न स्टार्ट होते हैं और 0 मिला देने से पूर्ण, तो प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या अवश्य हो सकता है। लेकिन आपको पूछेगा कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है जी, 0 थोड़ी ना प्राकृतिक संख्या होगा। तो ये भी आप लोग समझ गएंगे, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। अब सीधा हम लोग समझते हैं अगला पूर्णांक संख्या। कौन समझते हैं, पूर्णांक संख्या। तो तीसरा हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए मेरा मकसद है दोस्तों आपका 100 में 100, मैथ में आपका 100 का 100 टारगेट रहेगा और आपको पूरी गहराई से आपको मेहनत करना पड़ेगा और मैं आपके साथ हमेशा खड़े हूँ। चलिए तो तीसरा आपको